Hello bachcho, let's see this question. The question says, with usual notations prove that in a triangle ABC, R1 divided by S minus B into S minus C plus R2 divided by S minus C into S minus A plus R3 divided by S minus A into S minus B is equal to 3 by R. तो इस क्वेश्चन में जो यूजुअल नोटेशंस हैं उन सभी के फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए, उनका मतलब समझ में आना चाहिए. जो भी स्मॉल ABC है वो साइड्स हैं ट्रायंगल के. एस यानी कि सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है. तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सो द की कॉन्सेप्ट विल बी आर विल बी इक्वल टू डेल्टा बाई एस, जहाँ पे डेल्टा क्या है, एरिया. ये आपको पता होना चाहिए. अगेन R1 का वैल्यू जो है वो आपको डेल्टा और एस ए बी सी के टर्म्स में पता होना चाहिए. तो R1 इज एक्चुअली डेल्टा बाई एस माइनस ए. वैसे ही R2 लिखना है तो ये डेल्टा बाई एस माइनस बी. वैसे ही R3 लिखना है तो डेल्टा बाई एस माइनस सी. तो एक बार ये सभी वैल्यूज मिल गए तो अब इनको हम डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करके इस क्वेश्चन को रिड्यूस कर सकते हैं. तो LHS से स्टार्ट करेंगे. LHS में R1 की जगह पे वैल्यू रखेंगे डेल्टा बाई एस माइनस ए. ये जो पहला टर्म है R1 बाई एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसमें R1 की जगह वैल्यू रखा तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर में ये सभी टर्म्स आ गए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. अगेन R2 की जगह पे डेल्टा बाई एस माइनस बी रखेंगे तो ऊपर डेल्टा आएगा और नीचे सभी टर्म्स आ जाएंगे सेम टू सेम, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी. और लास्ट में जो थर्ड टर्म है वहां पे भी R3 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो बन जाएगा डेल्टा बाई एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. अब यहाँ पे तीन टर्म्स हैं और तीनों ही सेम टर्म्स बार बार ऐड हो रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 डेल्टा बाई एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी. ऊपर और नीचे एस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 डेल्टा एस हो जाएगा और नीचे हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. सो ये जो टर्म है 3 डेल्टा एस बाई एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसमें अगर आप डिनोमिनेटर को देखो तो डिनोमिनेटर जो है हमारा वो एरिया का स्क्वायर है बेसिकली, बिकॉज वी हैव द फॉर्मूला. मैं आपको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक और फॉर्मूला शो करता हूँ. इट इज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. ये स्क्वायर रूट के अंदर ये डेल्टा होता है. तो अगर आप इस वाले टर्म को ऑब्जर्व करो, ये कुछ और नहीं बल्कि डेल्टा का स्क्वायर ही है, राइट. तो इस वजह से ये जो LHS है मैं इसको लिख सकता हूँ 3 डेल्टा एस बाई डेल्टा स्क्वायर. तो एक डेल्टा कट जाएगा, ये क्या बचेगा 3s बाई डेल्टा. तो जो LHS है वो रिड्यूस होकर के कितना हो गया 3s बाई डेल्टा. सो LHS इज इक्वल टू 3s बाई डेल्टा. और ऑलरेडी की कॉन्सेप्ट में मैंने आपको शो किया है. लेट मी शो यू वंस मोर. R इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस. यहाँ पे इफ यू सी ओवर हियर R इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस. तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 3 डेल्टा बाई एस. इस s को मैंने नीचे सेंड कर दिया और इस डेल्टा बाई एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3 बाई आर. और यही 3 बाई आर क्या है, राइट हैंड साइड. सो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि LHS और RHS दोनों इक्वल है. हेंस इट इज प्रूव्ड. हेंस इट इज प्रूव्ड. So I hope you understood this well. Thank you and best of luck.